मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे यशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। भारत की राजनीति आज भी जिस स्तर पर है उसे बनाने के पीछे कई महान लोगों का योगदान रहा है और इन्हीं महान लोगों में से एक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। जी हाँ दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने अपने जीवन में ना सिर्फ संघर्षों का सामना किया बल्कि बहुत सारे दुख और तकलीफ से भी गुजरे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक महान विचारक और एक राजनेता भी थे। इनका जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश राज्य के चंद्रभान नामक एक छोटे से गांव में हुआ था और आज उनकी जन्म तिथि है जिनका खास दिन आज हम मना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में ही राजनीति में आने का निर्णय ले लिया था और बेहद ही कम समय में इन्होंने कई उपलब्धियां हासिल भी कर ली थी। वहीं दोस्तों अगर बात करें इनके निजी जीवन की तो बहुत ही दुख और तकलीफ से गुजरा हुआ समय था इनका। जब ये 2 साल के थे तब इनके पिता का निधन हो गया। कुछ समय बाद इनकी माँ का भी स्वर्गवास हो गया और वहीं 8 साल की उम्र में डकैतों ने इनके घर में हमला कर दिया था घर लूटने के इरादे से और निडर होकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी डकैतों का सामना करने के लिए बाहर आए और उन्होंने डकैतों से कहा कि आप हम गरीब लोगों का घर क्यों लूटने आए हैं, हमारे पास तो वैसे भी कुछ नहीं है। दोस्तों ये बात सुनकर उन डकैतों ने इनका घर नहीं लूटा और वापस ऐसे ही चले गए। उपाध्याय जी और उनके छोटे भाई का लालन पालन उनके नाना और मामा के द्वारा किया गया और 18 वर्ष की आयु के आते आते उपाध्याय जी के छोटे भाई का भी निधन हो गया, जिसके बाद ये एकदम अकेले से हो गए थे। वहीं दोस्तों अगर इनकी पढ़ाई की बात की जाए तो उन्होंने अपने जीवन की परेशानियों का असर कभी भी अपनी पढ़ाई पर नहीं होने दिया और इन्होंने हर परिस्थिति में अपनी पढ़ाई को जारी रखा। मैट्रिक्स की शिक्षा और साथ ही इंटरमीडिएट की शिक्षा राजस्थान की कॉलेज से हासिल की, जिसके बाद वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में आकर सनातन धर्म कॉलेज में प्रवेश लिया। वहीं दोस्तों साल 1936 में प्रथम स्थान में इन्होंने ग्रेजुएशन को क्लियर किया, जिसके बाद उन्होंने आगरा के एक कॉलेज में आकर दाखिला लिया। लेकिन क्या है ना कि वहाँ कुछ कारणों की वजह से इनकी पढ़ाई अधूरी रह गई। अब दोस्तों बात की जाए इनकी प्रोफेशनल लाइफ की तो इनकी सरकारी नौकरी लगी थी, लेकिन क्या है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आने का इनका इतना शौक था कि उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को भी छोड़ दिया था। इन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बतौर पत्रकार भी काम किया और छोटे मोटे नहीं दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार रहे थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं राष्ट्र धर्म नामक अखबार के लिए भी इन्होंने काम किया था और कई लेख लिखे थे। वहीं इन्होंने 2 अखबार भी शुरू किए थे जिसका नाम था साप्ताहिक पंजा और दैनिक स्वदेशी। गुणी इतने थे दोस्तों कि शंकराचार्य के जीवन पर इन्होंने किताब भी लिखी और साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य पर एक नाटक भी लिखा था। चलिए दोस्तों बात करते हैं इनकी पॉलिटिकल पार्टी की, जिसमें आने का इनको बहुत शौक था और सिर्फ शौक ही नहीं कामयाबी की सीढ़ियों तक भी पहुँचे। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने सारा जीवन पार्टी को समर्पित कर दिया था। सबसे पहले ये आरएसएस के प्रचारक बने। उपाध्याय जी अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के चलते ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक के संपर्क में आ गए थे। अब बात करूं सन 1955 की तो लखीमपुर जिले में इनको आरएसएस का प्रचारक नियुक्त किया गया। वहीं दोस्तों बात करते हुए एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की जो आज काफी हद तक कामयाब है। 21 अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी गई और इस पार्टी को बनाने का पूरा कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्याम प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर किया था और इस पार्टी के गठन के बाद उपाध्याय जी को पार्टी का महासचिव भी चुना गया था। ये पार्टी आरएसएस से जुड़ी हुई थी जो हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा रखती है। वहीं दोस्तों यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और करती हूँ दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में ढेर सारी बातें। साथ ही आपको बताऊंगी कि और क्या खास दिन है आज। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। Do you want to build your career and want to become a renowned journalist or a TV anchor? Then do not wait. Mangalayatan University is there to help you in shaping your career with high qualified faculties, TV studio and with own radio channel.
to give you the real journalism experience. For more information, visit www.manglayatan.edu.in or you may call us on 9359 555 555. Manglayatan University. Learn today to lead tomorrow. कहते हैं सुख संपत्ति की देवी लक्ष्मी वहीं बसती है जहां स्वच्छता रहती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जहां एक तरफ हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम गंदगी फैलाते हैं। तो भैया अगली बार कचरा फैलाने से पहले सोच लीजिए, कहीं लक्ष्मी जी आपसे रूठ कर चली न जाए। अजय, तेरी जॉब का क्या हुआ? बस यार पासपोर्ट आ जाए फिर सीधे लंदन। सही है भाई, तू निकल गया। मंगलायतन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट है वहाँ। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए चूज बेस्ट फॉर योर करियर। मंगलायतन यूनिवर्सिटी। Admissions open for BTech, Polytechnic, Diploma in Engineering, BSc Agriculture, BSc Nursing and Paramedical, BCA, BBA, Farm, B.Farm, मंगलायतन यूनिवर्सिटी, बेसवा, अलीगढ़। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों, आज है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मतिथि, जिनको मैं शत शत नमन करती हूँ। दोस्तों, हम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे थे जो आज बहुत कामयाब है और प्रचलन में भी है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ इस पार्टी को बनाने में लगे थे और जहां पर वो काफी कामयाब भी रहे। इसी के बाद दोस्तों 1977 से लेकर 1980 तक ये पार्टी आरएसएस के साथ मर्ज थी, यानी मिली हुई थी। और वहीं 1980 में इसका नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी रख दिया गया, जो आज भी बीजेपी के नाम से मशहूर है। लेकिन दोस्तों 51 वर्ष की आयु में एक ऐसा मोड़ इनकी जिंदगी में आया जिसमें इनकी जिंदगी ही खत्म हो गई। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अचानक और रहस्यमय तरीके से इनकी हत्या की गई। 51 वर्ष की आयु में जहाँ पंडित जी जनसंघ से जुड़े हुए थे, वही बात है 10 फरवरी 1968 की। ये अपनी पार्टी से जुड़े कुछ काम के लिए लखनऊ से पटना जाने वाली रेल में रवाना हुए थे और इसी बीच उपाध्याय जी की हत्या कर दी गई। इनका शव अगले दिन बहुत ही रहस्यमयी परिस्थिति में मुगल सराय के रेलवे स्टेशन के पास मिला। शव मिलने पर कोई नहीं जानता था कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं और शव की पहचान भी काफी देर बाद हुई। हत्या किसने की ये तो आज तक पता नहीं चला, लेकिन हाँ, हमने एक बहुत ही बड़े संघ के प्रचारक नेता को खो दिया। लेकिन दोस्तों, इनसे जुड़े काफी विवाद हैं। जिस मुगल सराय स्टेशन पर इनका शव मिला था, उस स्टेशन का नाम बदलकर इनके नाम पर रखने का प्रस्ताव हाल ही में जारी किया गया था, पर इस प्रस्ताव का विरोध समाजवादी पार्टी और उनके अलावा भी अन्य कई पार्टियों द्वारा किया गया। लेकिन लाख विरोध के बावजूद इस स्टेशन का नाम सन 2018 में परिवर्तित करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रख दिया गया। वहीं दोस्तों, आज इस खास दिन पर मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि इनकी जयंती से जुड़ा एक खास दिन बना दिया गया। जी हाँ, देश के लिए आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज अंत्योदय दिवस है। अंत्योदय दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के रूप में हम मनाते हैं, जिसकी घोषणा मोदी सरकार ने 25 सितंबर 2014 को ही कर दी थी। चलिए मैं बात करती हूँ कि अंत्योदय का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, अंत्योदय का अर्थ होता है गरीब से गरीब व्यक्ति का उदय करना, उत्थान करना, या यूं कह लो कि विकास करना। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से बहुत ही इंस्पायर हैं और वो कहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने पसीने से और जीवन का अंतकाल को देखूं तो मैं कहूंगा अपने खून से जिस दल को सींचा है, जिस विचार को पनपाया है, वो तपस्या आज भी इस कसौटी से खरी उतरने के लिए सामर्थ्यवान है। ये विश्वास से हम कह सकते हैं। जी हाँ, एक ऐसे प्रचारक जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे काम किए। साथ ही रेडियो नारद की पूरी टीम आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर उनको शत शत नमन करती है। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज और क्या खास दिन है।
लेकिन हाँ, उससे पहले एक ब्रेक हो जाए। इस ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी कि और क्या कुछ खास है आज के दिन में। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। अरे चिक्की बेटा, हाथ धोते वक्त थोड़ा कम पानी इस्तेमाल करो भाई। अरे नहीं भैया, आप चिंता मत करो, हमारे घर में पानी खूब आता है। अरे अपने घर तो आता है, पर पड़ोसियों का क्या? आवश्यकता अनुसार ही पानी का प्रयोग करें, क्योंकि जल के साधन सीमित हैं। पानी बचाइए। रेडियो नारद 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी। अब अपने करियर की चिंता छोड़िए और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान मंगलायतन यूनिवर्सिटी के साथ, जहां कोर्सेज अवेलेबल हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल एंड एजुकेशन रिसर्च, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट, लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड रिसर्च प्रोग्राम्स। और स्टूडेंट्स के इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए अमेरिकन, चाइनीज एंड ताइवान यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप शामिल है। और स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए यूनिवर्सिटी का खुद का रेडियो स्टेशन है, रेडियो नारद 90.4 FM। फॉर एडमिशन कॉन्टैक्ट admissions@manglayatan.edu.in or you can call 9358 333 333. Manglayatan University. Learn today to lead tomorrow. अरे यार, एक तो ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, ऊपर से 30 सेकंड की रेड लाइट और। अरे पीछे वाली गाड़ी को क्या चाहिए? कब से हॉर्न बजाया जा रहा है? एक काम कर, उसे बोल इतनी जल्दी है तो उड़ के चला जाए। अरे जनाब, जल्दी सिर्फ आपको ही नहीं औरों को भी है, पर रेड लाइट तो आपकी सेफ्टी के लिए है ना, तो कम से कम रेड लाइट पर हॉर्न को होल्ड कीजिए और ग्रीन लाइट होने का इंतजार कीजिए। रेडियो नारद 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी। Do you want to build your career and want to become a renowned journalist or a TV anchor? Then do not wait. Manglayatan University is there to help you in shaping your career with high qualified faculties, TV studio and with own radio channel to give you the real journalism experience. For more information, visit www.manglayatan.edu.in or you may call us on 9359 555 555. Manglayatan University. Learn today to lead tomorrow. अगर खुशियाँ आए तो चख लेना मिठाई समझकर, जिंदगी में गम आए तो खा लेना दवाई समझकर। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूँ आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को सेलिब्रेट कर रहे थे, इसी के साथ और भी बहुत खास दिन है आज। जी हाँ दोस्त, ज्यादा इंतजार न करवाते हुए मैं आपको बता दूं, आज है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। दरअसल फार्मासिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान दिलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन ने वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की स्थापना की थी। चिकित्सक यानी फार्मासिस्ट हमेशा मानव जाति के जीवन का हिस्सा रहा है। 25 सितंबर का दिन सभी मेडिकल जगत के लिए समर्पित होता है और हमारी अच्छी सेहत के पीछे फार्मासिस्ट का काफी योगदान रहता है। लेकिन हम में से बहुत कम ही लोग जो ये जानते हैं कि फार्मासिस्ट डे क्यों मनाया जाता है। ऐसे में मैं आज आपको बताऊंगी फार्मासिस्ट डे के इतिहास के बारे में। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में फार्मासिस्ट का काफी योगदान रहा है। ऐसे में फार्मासिस्ट को सम्मान देने और उनके लिए जागरूकता पैदा करने के लिए 25 सितंबर के दिन वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2009 में इस्तांबुल में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन कांग्रेस के द्वारा 25 सितंबर को नामांकित की गई थी। और दोस्तों आपको बता दूं, 25 सितंबर की तारीख चुनने के पीछे भी एक बड़ा कारण था। दरअसल 25 सितंबर के दिन ही FIP की 1912 में स्थापना हुई थी। FIP के सदस्य देश भर में फार्मासिस्ट की गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। फार्मासिस्ट गुजार देते हैं अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा भाव में। फार्मासिस्ट गुजार देते हैं अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा भाव में। चल ना पाएगा कोई भी हॉस्पिटल उनके अभाव में। हर मर्ज की ये देते हैं दवा, दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, हर मर्ज की ये देते हैं दवा, वक्त पड़ने पर मरहम लगाते हैं ये घाव में।
क्योंकि दोस्तों आज है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। इसी खास मौके पर मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ मंगलायतन हॉस्पिटल के DRS अभिषेक शर्मा जी से, जो यहाँ के प्रसिद्ध फार्मासिस्ट हैं और साथ ही यहाँ 2 साल से फार्मेसी में लगे हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। चलिए अभिषेक जी, सबसे पहले जानते हैं कि मेडिकल लाइन में बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, लाइक नर्सिंग हो गया, GNM हो गया, और बहुत से लोग तो MBBS करके डॉक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपने फार्मासिस्ट का ही प्रोफेशन क्यों चूज किया, मतलब आप फार्मेसी लाइन में ही क्यों जाना चाहते थे? मेरा पहले से सपना था कि मैं मेडिकल लाइन में, मेडिकल फील्ड में काम करूं, कि मुझे लोगों की सेवा करनी थी और लोगों की सेवा भाव से जुड़ना था। जैसे कि कोरोना काल में सभी प्राइवेट डॉक्टरों ने अपने क्लिनिक बंद कर दिए थे। फार्मेसी की एक ऐसी जगह थी जहाँ से लोग आते थे और दवा लेते थे, क्योंकि क्लिनिक बंद हो गए तो फिर पेशेंट जाएगा कहाँ, फार्मेसी आएगा। लोगों की सेवा की और उनको स्वस्थ रखने के लिए हमने फार्मेसी को 24 घंटे खुला रखा, इसलिए मैंने इस प्रोफेशन को चूज किया। जी अभिषेक जी, ये तो आपने बिल्कुल सही बताया कि कोरोना के समय में ऐसा होता था कि प्राइवेट डॉक्टर्स की क्लिनिक बंद हो जाते थे और उस समय सिर्फ फार्मेसी ही एक ऐसी जगह मिलती थी जहाँ छोटी मोटी बीमारियों के जैसे बुखार, सर्दी, खांसी की दवा मिल जाया करती थी, और आप लोगों की वजह से ही हम लोग स्वस्थ आज यहाँ बैठे हैं। चलिए अब आपसे जानते हैं कि फार्मासिस्ट का मेन वर्क क्या होता है, मतलब आपका क्या काम होता है वहाँ पे बैठने के बाद? फार्मासिस्ट का मेरा काम होता है कि मरीज डॉक्टर के पास से पर्चा लेके आता है और उसके बाद में वो हमें देता है, फिर हम उसको दवा निकाल के देते हैं और उसको ये भी समझाते हैं कि ये दवा दिन में कैसे लेनी है, आपको कैसे खानी है। जैसे किसी दवा पे लिखा रहता है कि OD लिखा रहता है, BD लिखा रहता है, किसी पे TDH लिखा रहता है। जैसे OD का मतलब होता है दिन में 1 बार होता है, BD का मतलब दिन में 2 बार होता है और TDH का दिन में 3 बार होता है। अगर पेशेंट भूल भी जाए तो हम इनवलप पर लिख के भी देते हैं कि ये दवा ऐसे लेनी है और ऐसे खानी है। जी अभिषेक जी, ये तो मैं भी जानना चाहती थी कि लोग भूल जाते हैं अक्सर कि फार्मासिस्ट ने क्या बताया था कि दवा कैसे लेनी चाहिए। तो आपने ये बहुत अच्छा कि हमें बताया कि OD, TDS इन सब का क्या मीनिंग होता है, ताकि अगर हम भूल भी जाएं तो पर्चे में देखकर दवा अपने हिसाब से भी ले लें। चलिए अब आपसे जानते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को वही दवा चाहिए होती है जो डॉक्टर ने लिखी है, जैसे सेम ब्रांड की, लेकिन अगर आपके पास फार्मेसी पे वो दवा ना हो तो उस सिचुएशन में आप कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करते हैं? कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट को वही दवा चाहिए होती है जो डॉक्टर साहब ने लिखी है, पर हम उसे कन्विंस करते हैं कि ये दवा उससे भी बेटर है, सेम ब्रांड की दवा देते हैं, रैपर चेंज हो जाता है थोड़ा और कंपनी थोड़ी चेंज हो जाती है, पर उसका साल्ट और कॉम्बिनेशन वही रहता है कि वो उसी इलाज की दवा होती है जो डॉक्टर साहब ने लिखी है। बिल्कुल, मतलब वो इलाज वही करती है जो डॉक्टर ने लिखी होती है। यस, यही होता है। चलिए मुझे ये बताइए कि अगर कोई पेशेंट को डॉक्टर महंगी दवा लिख देता है और पेशेंट उस दवा को अफोर्ड नहीं कर पाता, तो आप वहाँ पेशेंट को किस तरह से हेल्प करते हैं? अगर किसी पेशेंट को डॉक्टर ने महंगी दवाई लिखी है, वो ये कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, किसी कारणवश वो नहीं ले पाता है, तो हम उसको उसी साल्ट की, उसी कॉम्बिनेशन की दूसरा ब्रांड देते हैं, उसको दवा भी मिल जाती है और हमारे तरफ से उसकी मदद भी हो जाती है। जी, ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं आप, ताकि कोई भी पेशेंट कभी भी अस्वस्थ ना रह सके, और आपकी मदद से ही पेशेंट यानी मरीज आज स्वस्थ बैठे हैं। चलिए मुझे ये बताइए अभिषेक जी, इस फार्मासिस्ट दिवस पर आप हमारे लिसनर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको फार्मेसी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो मेडिकल लाइन है वो एक सबसे बेस्ट लाइन है। इसमें ये होता है कि हम मरीजों की सेवा भी करते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं, वो हमसे दवा लेते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है और हमको भी अच्छा लगता है कि हम उनको दवा दे रहे हैं। और जो हमने ये जो अपनी पढ़ाई की है और ये हमारी पढ़ाई हमारे जीवन में काम आ रही है, और सोच के ये महसूस करते हैं, हमें अपने आप पे गर्व होता है कि हम किसी के काम आ रहे हैं, किसी को दवा दे रहे हैं, किसी का सहयोग कर रहे हैं। और आप किसी को भी कुछ भी दिक्कत हो तो मैं मंगलायतन हॉस्पिटल की फार्मेसी पे मैं अभिषेक शर्मा 24 घंटे बैठता हूँ आपकी सेवा में। कोई भी दिक्कत हो तो जरूर एक बार मुझसे आके मिले। जी बिल्कुल अभिषेक जी, अगर कोई भी अस्वस्थ होगा और उसको कोई भी दवा चाहिए होगी तो जरूर आपसे आके मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फार्मेसी के बारे में इतनी सारी जानकारी दी और साथ ही फार्मेसिस्ट से जुड़ी तमाम बातें बताई। दोस्तों, फार्मासिस्ट सिर्फ अपने मरीजों को दवा ही नहीं देते बल्कि उसके साथ ढेर सारी उम्मीदें भी देते हैं। जिसने खाने पीने की हिदायत देकर लाखों की जान बचाई, आप सभी को फार्मासिस्ट दिवस की ढेर सारी बधाई। इसी के साथ दोस्तों लेती हूँ मैं यहाँ आपसे विदा। कल फिर हाजिर होंगी एक नए खास दिन पर कुछ नई खास चीजें लेकर।
लेकिन हाँ, जाने से पहले सभी फार्मासिस्ट को आज के दिवस यानी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM पर, जन जन की मंगलवाणी।